शनि एक लौता ऐसा ग्रह है जिसका काल चक्र लगभग 27 सालों में आता है और इन 27 सालों में व्यक्ति जैसा काम करता है, शनि अपने कार्यकाल में वैसा ही परिणाम देते हैं। अच्छे काम किए जाने पर माला माल कर देते हैं और गलत करने पर राजा से रंक बनाते हैं, जो कि ज्योतिष में शनि को कर्म, आजीविका, जनता, सेवक, नौकरी, परिश्रम, तकनीकी कार्य, मशीनें, गहन अध्ययन, अध्यात्म, तपस्या, पाचन तंत्र, हड्डियों के जोड़, लोहा और पेट्रोलियम से जोड़ा जाता है। इस कारण जीवन में शनि की अहमियत सबसे बड़ी बताई गई है, जो कि शनि व्यक्ति को कर्मठ, कर्मशील और न्याय प्रिय बनाते हैं और इस कारण लोगों में शनि की कृपा पाने की लालसा अत्यधिक है। लेकिन क्या इसी लालसा से पहना हुआ नीलम कारगर है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कीमती रत्नों के खजाने में नीलम टॉप पर गिना जाता है। अत्यंत शक्तिशाली नीलम अन्य रत्नों की तुलना में सबसे तेज प्रभाव देने वाला रत्न है। आलम यह है कि मिनटों में रोडपति से करोड़पति बनाने की ताकत रखता है। शनि का यही रत्न अगर व्यक्ति का सुरक्षा कवच बन जाता है तो वहीं सूट न करने पर शारीरिक और आर्थिक रूप से भारी क्षति भी पहुंचाता है। हालांकि यही नीलम धन कुबेर बनाने की भी गारंटी है और ऐसे में नीलम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, इसके धारण करने के नियमों से लेकर इसकी A1 क्वालिटी क्या कहती है, बता रहे ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नीलम के बारे में लोग जानते बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीलम किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए या इनफैक्ट उनको छूना भी नहीं चाहिए। देखिए, नीलम जो है शनि का रत्न होता है और कहते हैं कि इसका असर सबसे जल्दी देखा गया है। अगर आपको नीलम सूट नहीं कर रहा है तो आपको डरावने सपने आ सकते हैं और साथ साथ ही डर, घबराहट, चिंता बनी रहेगी, गुस्सा अधिक आएगा। कभी कभी केसेस में देखा है कि आपके साथ आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं भी देखी गई हैं। या अचानक से नीलम पहनने के बाद आपके घर में हो या दफ्तर में हो, कहीं ना कहीं संबंध खराब होते हैं, आपसे गलतियां होने लगती हैं। या बहुत से लोगों ने कहा है कि सर इसको पहन कर दिल घबरा रहा है, तो ये सूट नहीं करता है। तो इसलिए हम हर किसी को कहते हैं कि कुंडली भी नहीं दिखाए तो कोई भी रत्न आप पहने हो, नीलम तो उसमें सबसे खास है। इसका अगर आपने ट्रायल लेना है तो इसको जेब में रखें अपने पास 1 हफ्ते तक, या अपने तकिए के नीचे रुमाल में बांध के ट्राई करें। ट्रायल लें कि 1 हफ्ते तक क्या आपको कोई नेगेटिव सिम्टम तो नजर नहीं आ रहे हैं। सीधा नहीं पहनना है, पहले ट्रायल ले लो। पहले ट्रायल लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे नीलम एक ऐसा रत्न है जो मेरा अनुभव कहता है जिसको सूट करता है तो भाई उसके वारे न्यारे कर देता है, उसको बहुत फायदा मिलता है। और जिसको सूट नहीं करता तो 2 दिन के अंदर अंदर ये अपना असर भी दिखा देता है जी। अब जैसे बात करें तो मकर लगन, कुंभ लगन के स्वामी शनि हैं, तो इन लगन में नीलम परम राजयोग कारक माना गया है। लेकिन एक लगन है तुला लगन, जहां शनि चतुर्थेश और पंचमेश है, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी। अगर तुला लगन में शनि की प्लेसमेंट बहुत मजबूत हो जाए तो आप आजीवन नीलम धारण करके बड़ा लाभ कमा सकते हैं। इसी तरीके से वृषभ लगन में भी शनिदेव दशम और नवम भाव के स्वामी हैं केंद्र त्रिकोण के, वहां भी नीलम पहना जा सकता है। लेकिन मेष लगन और वृश्चिक लगन हो गया है, इनको तो भूल कर भी नीलम कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि मंगल है इस लगन के स्वामी, शनि के शत्रु होते हैं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में मान लीजिए आपका मेष लगन है और आपका स्वयं के भाव में यानी कि दशम भाव या एकादश भाव में शनि बैठे और शनि की महादशा आ गई जी, तो उतने समय के दौरान पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी, खुद के आप मास्टर ना बने। ये विषय ध्यान अर्पित जी, नीलम की तो बता दीजिए, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? नीलम 5-6 साल ये भी चलता है, चल जाएगा, क्योंकि हार्ड स्टोन है, कोरंडम से ही है बेसिकली। जो पुखराज की माइंस निकलती है कोरंडम की, उन्हीं माइंस से ये निकलता है। साथ में ही निकलते हैं नीलम और पुखराज, तो इसकी 5-6 साल 7 साल तक आप यूज कर सकते हैं। पर मैं यही कहूंगा कि जैसे मयंक जी ने बताया, अगर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है और वो अच्छी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तभी नीलम, मूंगा, कैटसाई इनको ट्राई करें, क्योंकि ये काफी नुकसान भी दे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है नीलम के केसेस में कि नौसीखे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कई बार जो ग्राहक होते हैं या लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, वो कुछ सस्ते के चक्कर में नौसीखे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उनकी रिकमेंडेशन पे पहन लेते हैं। तो रत्न शौकिया नहीं पहने, नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं एक ऐड करना चाहूंगा कविता जी कि रत्नों को बहुत ही सोच समझ के धारण करना चाहिए। आपका पर्पस क्या है? देखिए, अगर आपको धन लाभ के लिए आप व्यापारी हैं तो उसके लिए अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो मैं आपको बृहस्पति की जगह पन्ना ज्यादा पहनाना बेहतर समझूंगा। तो कंडीशन क्या है, क्या आपका टारगेट है, क्या पर्पस है? लोग हमारे से पूछते हैं सर शादी नहीं हो पा रही है, इस लगन कुंडली को देख के बताइए हमारी कुंडली को कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो विवाह कराने में सपोर्ट कर सकता है। वो तो वही है कि व्यक्तिगत कुंडली एक बिना उसके तो जजमेंट की लगन देख के, राशि देख के आप सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। किसी एक्सपर्ट से ही अगर आप सलाह लेंगे
तो क्योंकि ना सिर्फ लगन कुंडली, D9 चार्ट, D10 चार्ट, तमाम तरह के आपके चार्ट्स होते हैं जिनको देख के ही बताया जाता है कि ये स्टोन आपके लिए बेस्ट है। शनि यानी कि नीलम, आपसे जानना चाहती हूँ मोहित जी, प्लीज मुझे नीलम के बारे में बताइए, क्या इसकी क्वालिटी होती है? नीलम मैंने देखा बहुत चलन में है, बाद में मैं जी से जानूंगी क्या इसके मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं। नीलम की क्वालिटी बता दीजिए, और किस कंट्री का नीलम सबसे बेस्ट माना गया है, किसकी डिमांड आपके वहां सबसे ज्यादा है? देखिए, नीलम जो बेस्ट है वो अपने श्रीलंकन माइंस का आता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पुखराज और नीलम अपने साथ में निकलते हैं दोनों, जो कि सिलोनी माइंस होती है, श्रीलंका से आते हैं ये, जो कि बेस्ट होता है। ये श्रीलंकन माइंस का सबसे बेस्ट होता है। इसमें पारदर्शिता भी बहुत होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे जो सूर्य की किरणें अपनी बॉडी पे टच होंगी उसके माध्यम से, वो बहुत अच्छा रहता है। ये अपने मिडिल फिंगर में पहना जाता है, जो शनि के लिए होता है ये नीलम, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नीलम जो किसी को धारण करना है तो मेरे हिसाब से वो श्रीलंकन बेस्ट रहता है। और अपन इसकी रेंज की बात करें तो श्रीलंकन नीलम जो है 30-40 हजार रुपए से चालू होके ये नीलम थोड़ा पुखराज से महंगा रहता है, तो ये 3-4 लाख रुपए तक का भी आप पहन सकते हैं। 4 लाख हाँ, का भी आप पहन सकते हैं। और अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो इसका ही अपन एक बैंकॉक नीलम पहन सकते हैं, जो कि ट्रीटेड रहता है, पर ऐसा हाँ थोड़ा सा डार्क है, पर ऐसा नहीं है कि इसकी अपने को कम असर करता है थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं है कि ये कुछ असर ही नहीं करेगा। अगर अपनी अफोर्डेबिलिटी कम है तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप ये बैंकॉक नीलम भी पहन सकते हैं। ये अपने 4-5 हजार रुपए से लेके 10-1 हजार रुपए तक में आ जाएगा। और अगर अपन सब्सटीट्यूट पे इसकी बात करें तो इसके 2-3 नीली, कटेला, एमेथिस्ट ऐसे करके सब्सटीट्यूट आते हैं, जो कि 1,000-2,000 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि असर कम है, जैसे मयंक जी ने कहा, कम करते हैं, लेकिन तो काम करेंगे पर थोड़ा स्लो काम करेंगे। कविता जी, आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हर रत्न का एक उपरत्न अवेलेबल है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप निराश ना हो। बिल्कुल, अपन 1 से ही गिनती चालू करते हैं, तो उपरत्न पहन के भी अपन चालू कर सकते हैं अपना सफर, और क्या पता भगवान अपने को उस लायक बना दे कि अपन रत्न खरीद पाए। बिल्कुल।